एक व्यू हमने ये लिया था कि एक बार आपको मार्केट मौका देगा 24,300 से 350 में प्रॉफिट बुक करने का बाजार में। लेकिन ना श्रेया क्या है, अब थोड़ा सा रिस्क है इस समय निफ्टी में, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड की, हम बात करते हैं हमेशा प्राइस एक्शन की। जब हमने 24,300 पर पिछली बार शॉर्ट का व्यू लिया था वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड था। जब 23,650 700 पर बाय का व्यू लिया था या लॉन्ग का व्यू लिया था वो प्राइस एक्शन बेस्ड था। अब हम वापस उस रेंज के अपर एंड में हैं, 24,300 350 के करीब का। इन लेवल्स पर अगर आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कच्चा तेल भी 92 पर आ गया। मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक दिन आप उठें और कच्चा तेल 100 के पार हो और एकदम से गिफ्ट निफ्टी 250-300 पॉइंट नीचे हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से सुबह भी हमारा यही नज़रिया था कि 24,300 350 पर फ्रेश बाइंग ना करें, और अगर आप चाहें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें। मार्केट ने आज आपको स्क्रीन पर अच्छा खासा वो मौका दिया है। अगर आप अब तक कैरी कर रहे थे तो एक बार के लिए अब आप चाहें तो इन लेवल्स पर मैं हमारी वो जो 23,650 23,700 से जो कॉल चल रही है उस पर मैं एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू ले रहा हूँ। अब भाग जाइए तो अलग बात है। और कच्चा तेल सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है वापस, और इसीलिए कच्चे तेल का डर है। अब 23,650 से समय हमने लॉन्ग लिया, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, या फिर अब आप वेट करें 24,350 के ऊपर निकल जाने का और उसके ऊपर की क्लोजिंग का। अगर ऐसा होगा तो भले आप अभी प्रॉफिट बुक करके वापस री एंटर करना चाहें ना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी कम से कम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को, और स्पेशली अगर आप देखें फ्राइडे को लॉन्ग व्यू लिया था, फ्राइडे से आज थर्सडे 4 दिन हुए। 4 दिन में आपको निफ्टी ने करीब करीब 600 पॉइंट का मूव दिया है। 600 पॉइंट का मूव 4 दिनों में, आपके मंथ एंड ऑप्शंस भी 200-250 रुपये तो भागे होंगे। तो बनता है मेरे ख्याल से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना और साइड पर बैठना। बाजार में या तो कोई डोमेस्टिक कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बहुत र्यूमर बज़ चलते रहते हैं ना मार्केट में, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए, दिल्ली से जुड़े हुए, उस तरीके का अगर कुछ आ जाए मान लीजिए, तब अलग बात है। या तो ऐसा मार्केट कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा हो, तब अलग बात है। वरना नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट को कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए होगा इस रेंज को तोड़ने के लिए। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच की बात है, सपोर्ट रहेगा आपका 24,100 से 24,150 के बीच, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,300 से 24,350 के करीब। बैंक निफ्टी क्रूशियल है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने आज उस लो को डिफेंड किया। आज हम जो सपोर्ट लेवल की बात कर रहे थे 56,800 का था, और आज का लो 56,768 था। मतलब 56,800 से बस 30-32 पॉइंट नीचे गए थे आप, वहाँ से बाउंस बैक आया। तो 56,800 से 57,000 ये आपका एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेवल है, और 57,200 से 57,400 आई थिंक ये तो अब पत्थर की लकीर बन चुकी है कि ये बैंक निफ्टी के लिए 200 डे मूविंग एवरेज, ये अभी बैंक निफ्टी के लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। मैं एक शानदार क्लोज की तरफ 24,321 सिंपली, मतलब मैं आपसे पूछूं तो अगर शायद ये वो जो 17 जुलाई वाला हाई था ना, ऑलमोस्ट हम उसको रिविजिट कर चुके हैं। अनुज, क्या व्यू रहेगा और कल के लिए क्या करें अनुज? बिल्कुल वीडियो जो आपने डेट बताया ना 17 जुलाई, उसके हाई को याद रहे, लेकिन उसके बाद 23 जुलाई को क्या हुआ था। और अब ये मार्केट देखिए, इस मार्केट में एक एक हफ्ते के आपको ऐसे मूव्स मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गलत ट्रेड में आप एज पे फंसते हैं। हो सकता है कि इस बार मार्केट फाइनली उस रेंज को तोड़ रहा हो और निकल रहा हो, लेकिन मेरा भी वही है जो आज सुबह से रहा है, इस लेवल पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। ये हमारा टारगेट था इस पूरी की पूरी मूव का। और इनफैक्ट जब पिछले हफ्ते 23,650 23,700 के करीब हमने एक लॉन्ग का व्यू लिया था, तब ये व्यू लिया था कि इसी वीक आप 24,300 देखेंगे। वीक खत्म होने से एक दिन पहले ही आ गया, तो ठीक है, सारे टारगेट आ गए, एक बार प्रॉफिट बुक करें। जो लोग नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते वो अपनी पोजीशंस को हेज कर लें, और ये एक अप्रोच हो सकती है आपकी। यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी बैंक अभी भी कमज़ोर है, हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में, लेकिन ये अभी भी रिलेटिवली एक कमज़ोर इंडेक्स है। मार्केट को अगर चलना है तो बैंक निफ्टी को 57,400 57,500 क्रॉस करना पड़ेगा, वो देख लेंगे कल। और कच्चा तेल अभी भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा रिस्क की तरह उभर रहा है, तो ये अभी भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा एक फैक्टर रहेगा। जहां एक और अमेरिकन मार्केट के हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्लोबली संकेत भी काफ़ी नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रूड ऑयल भी करीब आप देखो तो 85-90 के लगभग फिर से जाता हुआ नज़र आया है, तो चीज़ें फिर से बिगड़ती हुई ही नज़र आई हैं। लग रहा था एक बार कि युद्ध की समाप्ति की ओर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर से चीज़ें बिगड़ने लगी। अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन फ्यूचर्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। लेकिन इंडियन मार्केट शुरुआत से ही कंसोलिडेशन के मूड में था। एक कैंडल ज़रूर बड़ी बनती हुई नज़र आई, लेकिन उसके बाद भी फिर से बाज़ार उसी रेंज में आता हुआ नज़र आया। कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से
ज़्यादा नेगेटिविटी के संकेत देखने को नहीं मिले। आपको ही पता है कि जब से इंडियन मार्केट में रिकवरी आना चालू हुई है, छोटी सी पॉजिटिव खबर में भी इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी होती है, लेकिन ग्लोबली संकेत नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो बाजार 24,200-250 की जो रेंज है उसके पार जाता हुआ नज़र आया है। अब बाजार के लिए एक और लेवल है 24,370 से 75 का, जो 80 का लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कल के लिए होगा। हो सकता है कि बाजार उसके ऊपर खले और एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 से 4 सेशन देखोगे तो बाज़ार की अच्छी खासी रिकवरी थी। आज डे खुलने के साथ ही नीचे की तरफ बाज़ार लिक्विडिटी लेता हुआ नज़र आया, उसके बाद पॉजिटिविटी आई, उसके बाद फिर से थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने नीचे गया और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन क्लोजिंग टाइम पे आप देखोगे तो फिर से एक बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई दे जाएगी। तो कल के लिए देखें तो कल मार्केट हो सकता है कि एक गैप अप देता हुआ नज़र आए, 24,380 के लगभग 70 के लगभग जाता हुआ नज़र आए। उसके बाद में एक बड़ी फॉल दिखाई दे सकती है और उसके बाद में जो रिकवरी आएगी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रिकवरी इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकती है। तो बाज़ार है, इसको कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही है उससे ये लग रहा है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में भी पॉजिटिविटी ही दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आएगी, लेकिन चीज़ों के साथ देखें तो भारतीय बाजार की तरफ से अच्छे खासे संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बाजार 24,317 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है। 24,370 पार होते ही आपको फिर 24,500 की रेंज दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ बाजार में अब 24,200 और 24,050 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं। ये ब्रीच होते हैं तो बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बनती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट रिकवरी मोड पे ही आपको दिखाई दे जाएगा। वैसे देखें तो क्रूड ऑयल में तेज़ी की वजह से इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बाजार एक कंसोलिडेशन के फेज़ में ही दिखाई दे रहा है। अब क्रूड ऑयल जब तक 100 के पार नहीं जाएगा, इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट के संकेत तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी इंडियन मार्केट में इनिशिएट होती हुई ही नज़र आ रही है। स्टॉक वाइज डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खासी जो गिरावट है वो दिखाई दी है, जिसकी वजह से बाजार पर काफ़ी दबाव आज सारे दिन बना है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि अच्छा खासा गैप अप भी दिखाई दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।